आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है वन। तो वन क्या है? तो शी इज वन ऑफ माई इंग्लिश टीचर्स। तो यहां पर वंस अगेन शी इज वन ऑफ माई टीचर्स होना चाहिए था देखा जाए तो। वन ऑफ क्या है कि उनमें से एक, वन ऑफ का इस्तेमाल होता है कि उनमें से एक, इस सेंस में, ठीक है। अच्छा फिर अगला क्या है? टाइम। तो टाइम आपको पता ही है, समय के लिए बात करते हैं। देयर वाज अ टाइम आई लाइक टू प्ले गोल्फ। तो एक ऐसा समय हुआ करता था जब मुझे गोल्फ खेलना पसंद था। तो देखो अगला है देयर। तो देयर का मतलब क्या हो जाता है? वहां, THERE वाला देयर, वहां। सो या फिर अब देखा जाए उसके अलावा क्या है, जब आप किसी चीज को रेफरेंस कर रहे होते हो, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू लर्न। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, ऐसी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं सीखना चाहता हूं। अब देखो, तो जब ऐसा कुछ है, जब आप अपनी किसी पर्टिकुलर मतलब चीज के बारे में, अपने किसी टारगेट के बारे में रेफरेंस दे रहे हो और मतलब ऐसा है जैसे कि मान लो आप लाइफ में चाहते हो कुछ अचीव करना, लेकिन आपको लग रहा है कि वहां से अभी आप बहुत दूर हो, तो उस केस में आप देयर लगाते हो, ठीक है। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू लर्न, यानी कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो कि मैं सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। तो मतलब वो जो विद्वान का लेवल है अभी उससे हम बहुत दूर हैं, तो इसलिए यहां पर ये देयर करके ऐसे बोल रहा है। वैसे फिजिकल जगह दिखाने के लिए, वहां दिखाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। देखिए अगला है ईयर। ईयर आपको पता ही है, वर्ष की बात हो रही है। तो दिस इज द ईयर आई एम फाइनली गोइंग टू लर्न इंग्लिश। तो यह वह वर्ष है जब आप फाइनली इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है जी। सो आई एम सो सॉरी। तो सो देखा जाए लेवल ऑफ डिग्री दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो के दो इस्तेमाल है, एक तो लेवल ऑफ डिग्री, जैसे कि यहां कह रहा है आई एम सो सॉरी, मतलब डेफिनेटली गलती से जब कोई काम हो जाए और आप बहुत ज्यादा उस काम को लेकर के सामने वाले से अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो वहां पर आप बोलते हो आई एम सो सॉरी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा देखा जाए, अगर आप सो की बात करते हैं तो सो एक हेंस वाला भी होता है, ठीक है। यू हेल्प मी सो आई एम हेल्पिंग यू, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं आपका हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो एक सो का इस्तेमाल इसलिए वाला भी होता है। ऑलराइट। सो थिंक, सोचने के लिए बोलते हैं। सो आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेटना चाहिए। आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन, है ना। तो मैं सोच रहा हूं, मैं लेट जाता हूं, मुझे लेटने की जरूरत है, इस प्रकार से भी कह सकते हो आप। अगला है व्हेन। तो व्हेन का इस्तेमाल बेसिकली जब आप टाइम, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो कि वो कब आएगा, उस सेंस में। व्हेन विल आई सी यू अगेन, तो मैं फिर आपसे कब मिलूंगा, है ना। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो समय बिंदु कब आएगा जब मैं फिर से आपसे मिलूंगा। तो व्हेन देखा जाए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। विच बेसिकली कौन सा, चॉइस की बात जब होती है, विच कौन सा, उसके लिए बात करते हैं, कौन सी या कौन सा। विच ऑफ दीज स्लीपर्स आर योर्स, तो इनमें से कौन सी चप्पल आपकी है। विच ऑफ दीज स्लीपर्स आर योर, तो कौन सा या कौन सी के लिए आप विच का प्रयोग करते हैं, राइट। अच्छा देखो अगला हमारे पास है देम। प्लीज गिव दिस टू देम, ठीक है। प्लीज गिव दिस टू देम, तो कृपया ये उनको दे दीजिए, ठीक है। तो देम देखा जाए ऑब्जेक्टिव प्लूरल केस के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल में यूज होता है देम, है ना। प्लूरल बहुतायत में ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। फिर देखिए अगला हमारे पास है सम। सम का मतलब देखो क्या है कि थोड़ा या कुछ के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लीज गिव देम सम ऑफ द एप्पल्स आई ब्रॉट होम, तो उन्हें भी, कृपया उन्हें भी कुछ एप्पल्स दे दीजिए जो कि मैं लेकर के आया हूं घर, है ना। तो यहां पर सम देखा जाए कुछ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप वन ऑफ टाइम देयर ईयर सो थिंक व्हेन विच देम सम, कैसे इनका प्रयोग करना है ये आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये आपको बढ़िया से आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। फिर अगला देखिए हमारे पास आपके सामने है मी। तो मी का जो इस्तेमाल है, कैन यू गिव मी सम एप्पल्स, क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं। ऑलराइट। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में जब एक्शन हो रहा होता है तो इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको बताया भी है प्रोनाउन के चैप्टर में। फिर देखिए अगला हमारे पास है पीपल। सो देयर आर सो मेनी पीपल एट द मॉल टुडे। ऑलराइट। तो लोगों के लिए आप पीपल का प्रयोग करते हैं, है ना। लोग वाला पीपल, पेड़ वाला पीपल नहीं। ऑलराइट। अगला क्या है टेक। टेक बेसिकली लेने के लिए आप बोल रहे होते हैं। सो प्लीज टेक होम सम ऑफ दीज एप्पल्स, कृपया ये इनमें से कुछ एप्पल्स घर ले जाइए, है ना। तो ले जाने के लिए यहां पर टेक का इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखो आउट। प्लीज थ्रो द ट्रैश आउट। तो आउट देखा जाए बाहर फेंकने के लिए या बाहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्रिकेट में भी आउट होता है कि भैया अब बारी खत्म,
जाओ बाहर जाओ, मैदान से बाहर जाओ, है ना। सो प्लीज थ्रो द ट्रैश आउट, तो कृपया कूड़ा बाहर फेंकें, प्लीज थ्रो द ट्रैश आउट। फिर देखो अगला मेरे पास है इनटू, तो इनटू का क्या सेंस है कि माय पपी रैन इनटू द वुड्स, अब मेरा जो पपी है वो जो है झाड़ियों में भाग गया, इनटू द वुड्स। फिर देखो अगला मेरे पास है जस्ट, तो जस्ट क्या है, जस्ट क्लोज योर आईज, ठीक है, कि मतलब बस, अरे ऐसा करो, बस, जो हिंदी में बस हम ऐसा बोलना, अरे बस ऐसा करो, या बस वो करो, या बस ये करो, मतलब स्टॉप वाला बस नहीं। बेसिकली जब आपको क्या है कि बस ऐसा करो, तो जब इस प्रकार से आपको किसी बोलना होता है तो उस केस में आप जस्ट बोलते हो, लाइक जस्ट डू दिस या जस्ट डू दैट, सिर्फ यही करो, है ना, सिर्फ वाली जो बात होती है, सिर्फ बंद तो करो, सिर्फ आंखें बंद करो, तो उस केस में आप जस्ट लगा लेते हो, तो जस्ट क्लोज योर आइज। ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखो हमारे पास सी, तो सी आमतौर पर आप देखने के लिए बोलते हैं, सो डिड यू सी दैट, क्या तुमने वह देखा, क्या आपने वह देखा, इस प्रकार से, ठीक है, सी दैट, तो सी जो है देखने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर देखो अगला हमारे पास है हिम, तो हिम जो है जब पुरुलिंग को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो वहां पर हिम होता है, ये भी सिखाया आपको प्रोनाउन में। सो आई हर्ड हिम सिंगिंग अर्लियर, मैंने उसे गाते हुए सुना है पहले, है ना, तो यहां पर देखिए हिम लगा दिया। फिर देखिए अगला मेरे पास है योर, तो योर जो है इसका अर्थ है आपका, योर मॉम इज हियर, आपकी मम्मी आई है, आपकी मम्मी यहां आई है। फिर देखो अगला है कम, तो कम मतलब आना हो गया, सो कैन योर मॉम एंड डैड कम टू द पार्टी, क्या आपके माता पिता पार्टी में आ सकते हैं, लाइक दैट। सो आई होप दोस्तों मी पीपल टेक आउट इनटू जस्ट सी हिम योर कम, ये सभी जो टर्म्स हैं इनका प्रयोग कैसे करना है ये आप अच्छे से बढ़िया से समझ गए होंगे, राइट दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर देखो अगला हमारे पास है कुड, सो कुड यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, तो कुड देखिए अल्टीमेटली क्या है, जब आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, उस केस में आप कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या आप मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प कर देंगे, उस केस में ये बोला जा रहा है। फिर देखो अगला है नाउ, आई वॉन्ट टू वॉच दिस नाउ, अब मुझे अब यह देखना है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस नाउ, ठीक है, तो नाउ जो है अब यह देखना है, इस सेंस में यूज होता है। फिर देखो अगला क्या है दैन, तो दैन का क्या केस है, जब आपको कंपेयर करना हो, सो आई लाइक दिस केक बेटर दैन दी अदर वन यू शोड मी, मुझे यह केक ज्यादा अच्छा लग रहा है दूसरे वाले से, दूसरे वाले के कंपैरिजन में जो आपने हमको दिखाया था, आई लाइक दिस केक बेटर दैन दी अदर वन यू शोड मी। फिर देखो अगला क्या है लाइक, तो लाइक का मतलब है पसंद करना, आई लाइक दिस बैग बेटर दैन दी अदर वन यू शोड मी, ये बैग मुझे ज्यादा पसंद है दूसरे वाले के कंपैरिजन में जो कि आपने दिखाया था, राइट। तो आई होप दैन लाइक ये दोनों समझ रहे होंगे आपके। तो अदर का मतलब क्या हो गया, दूसरा, अगला, सो आई लाइक दीज शूज बेटर दैन दी अदर वंस यू शोड मी, तो मुझे यह जूते ज्यादा अच्छे लग रहे हैं दूसरे वाले जूतों के कंपैरिजन में जो आपने मुझे दिखाए थे, राइट। तो आई होप दैन लाइक अदर ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसका रेफरेंस का इस्तेमाल कैसे होता है। अगला देखो हाउ, तो हाउ मतलब कैसे, सो हाउ डू आई टर्न दिस ऑन, ये कैसे ऑन करूं मैं, हाउ डू आई टर्न दिस ऑन, राइट। फिर देखो अगला हमारे पास है देन, ठीक है, तो देन का मतलब हो गया फिर के सेंस में, ठीक है, सो वी हैड ब्रेकफास्ट एंड देन वी वेंट टू चर्च, तो पहले हमने ब्रेकफास्ट किया फिर हम चर्च चले गए, ठीक है जी, इस केस में। फिर देखो अगला क्या है इट्स, आई नीड टू रीड इट्स मैनुअल, तो इट्स का यूजेज यहां पर क्या है कि किसी उसका या इसका इस सेंस में यूज होता है, तो आई रीड टू रीड इट्स मैनुअल, तो मुझे इसका मैनुअल पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए अगला क्या है आवर, तो आवर का क्या सेंस है, तो दिस इज आवर होम नाउ, तो यह अब हमारा घर है, दिस इज आवर होम नाउ। फिर देखो अगला क्या है टू, सो 2 चीज बर्गर्स प्लीज, तो 2 चीज बर्गर, तो 2 आपको पता ही है, 2 के लिए 2 बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना। सो आई होप कुड नाउ दैन लाइक अदर हाउ देन इट्स आवर 2, यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोस्तों।